नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरियाकर फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक के पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक ये है कि क्या इंसानियत से बढ़कर पैसा है। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या इंसानियत से बढ़कर पैसा है। आज का जो मॉडर्न जो ज़माना चल रहा है और जो कल्चर जो चल रहा है, तो क्या सच में आपको लगता है कि आज के ज़माने में पैसे से बढ़कर भी कोई चीज़ हो गई है, या इंसानियत से बढ़कर भी क्या पैसा सच में हो गया? बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में है कि आज इंसानियत लोग भूल चुके हैं। इंसानियत की कोई कदर नहीं है। लोगों को सिर्फ एक ही दिमाग में है, जिसके पास अगर पैसा है तो उसकी इज्जत बड़ी है, जिसके पास अगर पैसा कम है उसको लोग छोटी इज्जत से देखते हैं। लेकिन ये गलत बात है। पैसा आपको एक हद तक ही काम आएगा, लेकिन इंसानियत आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। होना चाहिए पैसे का मोह एक आदमी को रोल दिया गया है, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के इंसानी जन्म हमको दिया है। लेकिन हम तो लगे दौड़े पड़े चले हैं, खाली पैसा 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 और सिर्फ पैसा। चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, उसके अलावा कोई चीज़ देखने के लिए है ही नहीं। तो आइए समझते हैं कि अब ये कहाँ तक के सही है। अभी इसको एक छोटे से कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एक राजा था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, अनाप शनाप पैसा था, अनाप शनाप प्रॉपर्टी थी। उसको इतना पैसा था कि ये समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं खरीद सके। सब कुछ भी खरीद सकता था, इतना पैसा था उसके पास। लेकिन फिर भी उसका अंतिम समय आया, यमराज उसको लेने आए धरती पे। उनने अपने आदमियों के साथ उसको लेने आए। तो ये अपने राजमहल में बैठा है और अपने हिसाब से ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, और सब कुछ है, पैसे से लेकर धन दौलत से लेके ऐसी कोई चीज़ नहीं उसके पास नहीं। लेकिन उसका समय हो गया, यमराज खुद चल के आए, यमराज उससे मिले और यमराज ने उसको बोला कि आपका समय हो गया है, आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। तो पहले तो वो जो राजा था बहुत हंसा इस बात पे कि क्या यमराज आप कैसी बात कर रहे हो, आप किसको चलने बोल रहे हो? आपको पता है, आप जानते हो सामने वाला आदमी कौन है, मैं कौन हूँ? मेरे पास इतना पैसा है कि बहुत ज़्यादा। अपने गुरूर में चूर था वो, क्योंकि उसे उसके धन दौलत और पैसे का गुरूर था। तो उसने यमराज से बोला कि यमराज कैसी बात करते हो, मैं आपको जिस ज़मीन पे खड़े हो वहाँ से लेकर आसमान तक आपको खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। मजाक उड़ाया उसने यमराज का। फिर भी यमराज हंसे और बोले कि बेटा आपका समय हो गया है, आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। तो वो बहुत विचार किया यमराज ने, उसको लगा कि नहीं यार साला कुछ है। उसको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। तो पहले तो थोड़ा मायूस हुआ, उसके बाद में फिर बोला कि देखो यमराज, मेरे पास में बहुत धन दौलत है, बहुत पैसा है, तो अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ धन दौलत मैं आपको दे देता हूँ और मैटर ले दे के रफा करते हैं। यमराज ने बोला नहीं, आपका समय हो गया है, आपको चलना ही पड़ेगा। फिर आखिर महाराज मायूस हो गए, सोचे क्या करूँ क्या किया जाए। तो उनने बोला कि एक काम करो महाराज, ये मेरी जितनी प्रॉपर्टी मैंने कमाई है उसमें से आधी से ज़्यादा आप रख लो, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो। फिर भी यमराज बोले नहीं, ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका समय हो गया, आपको चलना पड़ेगा। फिर महाराज बोलता है कि महाराज की आंखें नम हो गई, अंदर से घबराने लगा। फिर महाराज बोलता है कि
यमराज एक काम करो, मैंने जितना ये साम्राज्य जो बनाया है, जितना भी अपना सब कुछ जो बनाया है, जो अचीव किया है, वो सब कुछ आप रख लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी महाराज बोलता है आप कितनी भी रिक्वेस्ट करें, आप हकीकत को बदल नहीं सकते, आपका समय हो गया है, आपको चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं पे फिर महाराज आखिर फूट फूट के रोने लगा और बहुत सारी चीज़ें बताने लगा, अपनी हकीकत बताने लगा, अपनी सच्चाई बताने लगा। लेकिन फिर भी यमराज मानने को तैयार नहीं। यमराज बोले हम आए हैं आपको लेने के लिए और आपका समय हो गया, आपको चलना ही पड़ेगा। यमराज फूट फूट के यमराज के सामने महाराज रोने लगे कि यमराज कैसे करते हो, मैं सब कुछ अपना देने को तैयार हूँ, मेरे पास जितना कमाया है आज तक के सब कुछ आप ले लो, लेकिन मुझे कम से कम एक दिन की मोहलत दो। यमराज सोचने पे मजबूर हुए, लेकिन फिर भी यमराज ने उनके मना कर दिया, क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया था, उसको जाना ही था। आखिर बहुत फूट फूट के रोने लगा, बहुत रिक्वेस्ट करी। उसके बाद यमराज को उसने बोला कि यमराज मुझे ज़्यादा नहीं, बस आज एक हाफ डे का टाइम दे दीजिए, एक आधे दिन का तो भी समय दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तो यमराज का थोड़ा दिल पसीजा। यमराज ने उससे पूछा कि आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो और आपको ऐसी क्या ज़रूरत है जो आप आधे दिन का समय ले रहे हो, या फिर इतना समय आपको क्यों चाहिए। तो उसने ये बोला, उसका सुन के भी उसका जो जवाब है, वो जवाब देख के भी आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। तो यमराज ने जब उससे पूछा कि क्यों, आपको समय क्यों चाहिए, तो उसने ये बोला कि महाराज ने बोला यमराज को कि यमराज जी, मैंने ज़िंदगी में जो भी धन दौलत कमाई, बहुत लोगों को लूट के, प्रताड़ित करके, लोगों का दिल दुखा के, कई लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी करके मैंने पैसा कमाया, और बहुत लोगों के मैंने दिल तोड़े, कई लोगों के घर तोड़े, बहुत लोगों के साथ में मैंने गलत किया है। तो उन सब लोगों से जाके मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने गलत काम किया है और जो भी मेरे साथ जो मैंने किया है, जो इंसानियत के खिलाफ़ जो काम किए हैं, उन सब से मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो फिर यमराज ने उसको समय दिया, उसने सबसे जाके मिला, अपने गुनाह कबूले, उसने अपनी माफ़ी मांगी और उसको मानने के लिए तैयार हो गया। तो इस कहानी से, और उसके बाद में वो चला गया। इस कहानी से एक ही बात समझ में आती कि पैसा, ओके, एट दी एंड पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा आदमी को खाली यहाँ पे जो है अपना रोल काउंट करवाता है, क्योंकि बाकी आपका जो घर है, आपकी जो गाड़ी है, और आपका जो भी आपने जो कमाया है, जो भी आपकी इनकम है, वो सब यहीं के ही धरे रह जाना है। ये तो आपको रोल मिला है। जैसा हर आदमी अपने अपनी ज़िंदगी में कमाता है, खाता है, खुश रहने की कोशिश करता है, और नई नई ऊंचाइयों को हासिल करने की जो कोशिश करता है, ये तो एक अपना सफ़र है। बाकी जितना भी घर है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा, ये सिर्फ किराए की चीज़ें जो हमको यूज़ करने के लिए मिली है, खाली हमने इसको अचीवमेंट के तौर पे अप्लाई किया है। और हर आदमी अचीव करता है, और जो भी आदमी एक अच्छे काम करके जाता है, आज जो कहीं मानव या लोगों के जो काम आ जाता है, वो उसको लेके कहीं ना कहीं वो चलते हैं, और उसी के काम से याद किया जाता है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, अपने जितने भी बड़े बड़े जो महापुरुष है, ये सब याद क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो अच्छा काम किया, पैसा तो कमाया, लेकिन उसके साथ साथ नाम शोहरत भी उनने कमाई, नाम बड़ा कमाया, क्योंकि लोगों के काम आए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आज के ज़माने में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर मौका बने तो लोगों के काम आने की कोशिश करो। अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर अपने थोड़ी सी हेल्प करने से अगर उसका अच्छा हो सकता है, तो कोशिश करो कि हम अपने साथ साथ उसका भला कर सकें। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे कठिन काम है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, या हम अगर किसी के काम आ जाए तो अपने आप को खुशनसीब समझो, क्योंकि ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्त। ये ज़िंदगी आज है, कल है नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सिर्फ यादें हैं जो आदमी समेटता है और लेके जाता है। तो पैसा भी कमाओ, अपने सपनों को भी हासिल करो, और अगर किसी की सहायता अगर करने का अगर मौका बने तो ज़रूर सहायता करे, कहीं दान करे, गरीबों की मदद करे, या फिर किसी को अगर अपने नॉलेज की ज़रूरत है, या किसी को अपने कुछ एफर्ट की ज़रूरत है, अगर अपना चांस बनता है तो कर देना चाहिए।
तो यही थे आज के विचार और आज का टॉपिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आपके माध्यम तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।